कल्पना कीजिए एक ऐसा लोकतंत्र जहां चुनाव तो हर 5 साल में हो रहे हों, जहां वोटिंग मशीनें तो बटन दबाने पर बीप की आवाज कर रही हो, जहां अदालतें भी रोज खुलती हों और संसद में भी नेता बैठते हों, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र भीतर ही भीतर मर चुका हो। आज हमारा हिट सीधा वहां लगने वाला है जहां से इस देश की सत्ता का गुरूर पनपता है। आज बात किसी राजनेता के झूठे वादे की नहीं होगी, बल्कि उस संस्था की होगी जिसके कंधों पर 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य टिका पड़ा हुआ है। क्या भारत का चुनाव आयोग आज किसी राजनीतिक दल का नौकर बनकर रह गया है? क्या देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं अब सिर्फ कठपुतली हैं? ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि एक धधकता हुआ प्रश्न चिन्ह है। और ये सवाल विपक्ष के किसी हताश नेता ने नहीं उठाया है, यह आईना दिखाया है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर और बेबाक जज ने। उन्होंने खुले मंच से चुनाव आयोग और देश के सिस्टम का 100% सच सामने रख दिया है। क्योंकि दोस्तों, जब आपको मंच पर खड़े होकर यह बताना पड़े कि चुनाव आयोग को कैसा होना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वर्तमान में वो वैसा है ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना की। अगर सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी की वर्तमान परंपरा सही सलामत चलती रही, जिस पर भी आजकल हमें शक ही रहता है, तो साल 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। भले ही उनका यह कार्यकाल मात्र 30 से 35 दिनों का हो, लेकिन उनकी वैचारिक धार ने अभी से सत्ता के गलियारों में कंपन पैदा करना शुरू कर दिया है। जगह थी पटना की चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मौका था पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर और विषय था अधिकारों से परे संविधानवाद संरचना क्यों मायने रखती है। इसी मंच से जस्टिस नागरत्ना ने जो कुछ भी कहा वो पूरी न्यायपालिका, सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक ऐसा आईना है जिसमें शायद वो अपनी शक्ल देखना भी पसंद ना करें। उन्होंने जो कहा मैं आपको उन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहूंगी। ये महज कोई बयान नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक सीधा वार्निंग सायरन है। जो जस्टिस नागरत्ना ने कहा है, मैं उसे कोट कर रही हूँ। अगर चुनाव कराने वाले लोग उन्हीं पर निर्भर हो जो चुनाव लड़ रहे हो, तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता कभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने इसी वक्तव्य को अंग्रेजी में बेहद कड़े शब्दों में दोहराया है। एक्स पर, ट्विटर पर राजू सिंह के ट्वीट और वीडियो में आप उनके शब्द सुन सकते हैं। उन्होंने जो कहा, जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को आज ये क्यों कहना पड़ रहा है? उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि चुनाव भारत में कोई समय समय पर होने वाला कार्यक्रम नहीं है, एक जीवित प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म है जिससे राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है। मैं उनके भाषण के उस हिस्से को एक बार फिर से कोट करना चाहूंगी। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र ने कई बार यह दर्शाया है कि चुनाव समय पर होने के कारण सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया पर नियंत्रण का सीधा मतलब है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शर्तों पर ही नियंत्रण कर लेना। अगर चुनाव आयोग पर सत्ता में बैठा कोई एक पार्टी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, तो फिर चुनाव में जो असली प्रतियोगिता होती है, जहां अलग अलग राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र लाते हैं, जनता को नया रोड मैप देते हैं, वो प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी। इस दौरान जस्टिस नागरत्ना ने देश के सबसे कड़क पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन से जुड़े ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था माना था, जिस पर चुनाव की सत्यनिष्ठा बनाए रखने का सबसे बड़ा भरोसा जताया गया था। लेकिन चिंता क्या है? चिंता वही जो आज हर आम हिंदुस्तानी के दिल में है। चिंता है स्ट्रक्चरल। अगर चुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारी उसी सत्ताधारी दल के मोहताज हो जाएं जो चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहा है, तो फिर पारदर्शिता कहां से आएगी? जस्टिस नागरत्ना ने कैग और वित्त आयोग जैसे नियामक संस्थाओं की आजादी को भी लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं उसे कोट कर रही हूँ, सरकारी खर्च का इंडिपेंडेंट ऑडिट जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है। अगर ये निगरानी कमजोर हुई तो वित्तीय पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। वर्तमान दौर की सच्चाई देखिए दोस्तों, साल 2014 से पहले जब भी संसद का सत्र चलता था, कई रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश हुआ करती थी, मंत्रालयों के घोटाले पर हंगामा मचता था। अब पार्लियामेंट में कैग की रिपोर्ट पेश हुई है या नहीं, यह देश के नागरिकों को सुनाई तक नहीं देता। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एकदम स्वच्छ
हो गया हो या फिर स्वच्छता के नाम पर सब कुछ पर्दे के पीछे छुपा दिया गया है। वित्त आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यह संस्था राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संतुलन बनाने में मदद करती है ताकि राजनीतिक प्रभाव के बजाय निष्पक्ष तरीके से संसाधनों का वितरण हो सके। लेकिन जब इन संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो लोकतंत्र की जड़ें खोखली होने लगती हैं। जस्टिस नागरत्ना जी को यह सब कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? सुनेगा, क्योंकि आज न्यायपालिका का जो रवैया हम देख रहे हैं वो बेहद ही निराशाजनक है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य पिछड़े जजों से हमारी अपेक्षा होती है कि वो इन संस्थागत कमजोरियों पर ध्यान देंगे, लेकिन जब से वर्तमान जजों जैसे जस्टिस सूर्यकांत जी और अन्य लोग के कई फैसले सामने आए तब से ऐसा लगता है मानो चुनाव आयोग के खिलाफ कोई सुनवाई ही नहीं बची है। आप चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए कि साहब ये गलत हो रहा है, फला व्यक्ति वोटर लिस्ट में 30,000 फर्जी नाम जोड़ रहा है, तो जवाब क्या मिलता है? अरे ये तो होते ही रहता है, आप आगे बढ़ो। और जब चुनाव के बाद आप शिकायत लेकर जाएं कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है तो अदालत से ताना मिलता है, अब आप चुनाव हार गए हैं इसीलिए कोर्ट चले आए। बिहार में चुनाव के दौरान सरेआम 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे थे, तब किसी की आचार संहिता भंग नहीं हो रही थी। लेकिन अगर चुनाव घोषित होने से पहले विपक्षी दलों ने कोई वादा किया, अनाउंसमेंट कर दिया तो तुरंत उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हो ये सब कहा जाता है। साफ दिखता है दोस्तों, अब आटे में नमक नहीं बल्कि नमक का ही आटा गूंथा जा रहा है। हमें भले ही कानून की पोथियों का गहरा ज्ञान न हो, लेकिन जो अन्याय हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। विरोधियों के लिए न्यायपालिका में कुछ भी बोलने की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। ऐसे घुटन भरे दौर में जस्टिस बीबी नागरत्ना की आवाज एक उम्मीद की किरण दिख रही है। याद कीजिए नोटबंदी का वो ऐतिहासिक फैसला, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच में मामला गया तो 4 जजों ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, लेकिन वो एकमात्र जस्टिस नागरत्ना ही थी जिन्होंने संविधान को सर्वोपरि रखते हुए उस फैसले को गैर कानूनी करार दिया और अपना बाकायदा डिसेंट नोट दर्ज कराया। जब कॉलेजियम सिस्टम ने कुछ ऐसे जजों जैसे कि पंचोली जी का मामला को सर्वोच्च न्यायालय में लाने का प्रयास किया, तब भी उन्होंने कड़े शब्दों में उसका विरोध किया। अभी हाल ही में सरकार द्वारा फालतू मुकदमों के लिए अदालती समय बर्बाद करने पर 25,000 का जुर्माना ठोकने में भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। आज न्यायपालिका में ऐसे जजों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक रह गई है जो एक राजनीतिक दल के हित को नहीं बल्कि संविधान और लोकहित को सर्वोपरि रखकर काम कर रहे हो। अपने भाषण के अंत में जस्टिस नागरत्ना ने जो चेतावनी दी है वो इतिहास का सबसे कड़वा सच है। मैं उसे कोट कर रही हूं, सुनिएगा। उन्होंने कहा, इतिहास बताता है कि जब संस्थाएं एक दूसरे पर निगरानी करना बंद कर देती हैं तो संविधान की संरचना भी टूटने लगती है। पावर चाहे उसका स्रोत कितना भी वैध क्यों ना हो, उसे हमेशा जवाबदेह ही रहना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना का यह वक्तव्य कोई सामान्य भाषण नहीं है, ये एक आईना है जो उन्होंने इस देश की सोई हुई व्यवस्था के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी व्यवस्था इस आईने में अपनी असली और बदसूरत शक्ल देखना चाहती है या फिर वो एक बेहद खूबसूरत सी पेंटिंग के सामने खड़ी होकर उसी पेंटिंग को आईना समझकर अपने पेट थपथपाने में मगन है? सोचिएगा जरूर। और ऐसी ही रिपोर्ट के लिए, ऐसी ही खबर के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।